नमस्कार दोस्तों। आज हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल की पहली क्लास है जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को रखने का पर्पस ये है कि कई ऐसे छोटे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिनको जो है कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल की, या फिर जहाँ कहीं पे इंस्टीट्यूट पर जाते हैं इन छोटी मोटी क्लासेस के लिए वो काफी बड़ा पैसा पे करते हैं। तो मैं इस क्लास को लाने का पर्पज ही मेरा यही था कि बच्चा जो है या जो भी स्टूडेंट है वो बेसिक से शुरू करे, स्टार्टिंग से शुरू करे, और वो अपना घर बैठे ही, अगर उसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वह बिना किसी के खास तौर पे सपोर्ट में आए हुए ही वह ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है और एक बेहतर शिक्षा पा सकता है। चलिए, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर के बारे में। तो क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डेटा या निर्देशों को स्वीकार करती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट यानी कि परिणाम प्रदान करती है। इसे हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रमुख काम क्या होता है? किसी भी डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है, उसको ग्रहण करना और साथ ही साथ उसके परिणामों को देना ही कंप्यूटर का कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कंप्यूटर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका नाम हो कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। यह प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। हिंदी में इसका संगणक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य क्या होता है? कंप्यूटर के प्रमुख कार्य होता है निर्देशों को लेना, ठीक है, जिसको वह इनपुट डिवाइस के द्वारा लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिनके द्वारा हम डेटा क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू की हम जिसकी बात करते हैं, ये काम क्या करता है, ये इन भेजे गए डेटा यानी कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डेटा भेजा जाता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। और नेक्स्ट हमारा आउटपुट देना। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट डेटा आपने दिया है उसको क्या प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस को करने के बाद हमें रिजल्ट देने के लिए आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है। ठीक है, ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। जो यूजर ने इनपुट दिया है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंग टू यूजर उसको क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। क्या करता है सिस्टम? सिस्टम के अंदर हमारे पास परमानेंट और डिवाइस होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, इनमें वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। एसएसडी, आज के जो नए समय में एसएसडी है। साथ ही साथ रैम होती है। रैम हमारी क्या करती है, वो एक अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। जब तक कि कंप्यूटर हमारा वर्किंग कंडीशन में रहता है और हमने उस फाइल को किसी हार्ड डिस्क, एसएसडी या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस में सेव नहीं किया है, तब तक वह डेटा रैम के अंदर मौजूद रहता है। चलिए हम इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर में हम जैसे जानते हैं कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, फिजिकल का मतलब ये है कि उसमें हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल पार्ट्स है जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये हमारे क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हमारे डले हुए होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई जेड जितने भी हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग वह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारा जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट की हम बात करते हैं, आउटपुट हमारे लिए मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। स्पीकर हमारा साउंड सुनाई देता है, तो वो भी हमारा एक आउटपुट है। स्टोरेज डिवाइस हमारी हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन ड्राइव है, सीडीज भी होती है, वो भी हमारी स्टोरेज में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कार्य के आधार पर, उसकी क्षमता और संरचना के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वैज्ञानिक शोध में क्या किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे परम और क्रे। आपने नाम सुने, नहीं सुने तो वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बड़े संगठनों में जैसे कि बैंकिंग वगैरह सिस्टम में या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे काम करते हैं, तो उस जगह पे हम क्या है, मेन फ्रेम सिस्टम लगाते हैं, जिसके जो है बड़ी बड़ी कंपनियां या संगठनों में कार्य किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर, यानी कि मध्यम आकार के व्यवसाय, जैसे कि हमारा कोई सर्वर सिस्टम लगाना होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हम आम लोगों के पास मौजूद होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गई, ये क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की मुख्य यूनिट और एवं इनके कार्य। ठीक है, तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैसे तो 3 यूनिट होती हैं, पर अब स्टोरेज को भी उसका एक यूनिट का पार्ट माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में 4 स्टोरेज होती हैं, वो 4 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, चलिए पहली है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वह यूनिट होती है जिसके द्वारा निर्देश कंप्यूटर के अंदर भेजे जाते हैं। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर निर्देशों को भेजना, ठीक है, डेटा को भेजना, ये इनपुट यूनिट का काम कार्य होता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सभी हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा या निर्देशों को हम भेजते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डेटा भेजा जाता है, ठीक है, उसको क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, निर्देशों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करने के बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है, गणना करना। ठीक है, लॉजिकल कार्य करता है। तीसरा है हमारी मेमोरी, जो कि अस्थायी रूप से डेटा को संग्रह करता है, जिसको हम रैम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है, इस इन तीनों चीजों को क्या करता है हमारा सीपीयू, प्रोसेस में लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इनपुट किए हुए डेटा को क्या करता है, वह प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। ठीक है, इसका कार्य हम समझ सकते हैं, नाम के हिसाब से हमें किसी प्रकार का रिजल्ट देने का काम करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जो भी निर्देश उसको मिले हैं, उन निर्देशों को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। और आउटपुट हम किस पे ले सकते हैं, मॉनिटर पे ले सकते हैं, प्रिंटर पे ले सकते हैं, स्पीकर यदि साउंड है तो हम स्पीकर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा स्टोरेज। स्टोरेज भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम, और जो कि कैश, जो कि हमारी अस्थायी मेमोरी हम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव आदि, ये सभी क्या होती है, हमारी स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब अस्थायी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, जब हम डेटा को चालू करते हैं, सॉरी, कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं, अब हम किसी भी फाइल पे काम कर रहे होते, मान के चले कि एक एक्सेल का उदाहरण दिया हुआ है, हम एक्सेल की फाइल पे काम कर रहे हैं, पर हमने उस फाइल को अभी तक कहीं सेव नहीं किया है। तो जब तक वो सेव नहीं किया है, तब तक वो डेटा हमारा कहाँ मौजूद रहेगा, अस्थायी मेमोरी में रहेगा, यानी कि रैम के अंदर रहेगा। और जब हम उसको सेव करेंगे तो वो रैम से हटके कहाँ चला जाएगा, स्टोरेज में चला जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या सी ड्राइव, जो या एसएसडी, जो भी आपने इस्तेमाल कर रखी है, अपने सिस्टम में लगाई हुई है, उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। जब वो सेव हो जाएगा, तो जब आप कंप्यूटर को दोबारा से चालू करेंगे, तो अस्थाई स्थायी मेमोरी में मौजूद डेटा आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। परंतु जब तक अस्थाई मेमोरी की अगर बात करें, तो अस्थाई मेमोरी में डेटा तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर चालू है। अगर आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया या फाइल को क्लोज कर दिया बिना सेव किए हुए, तो आप उस फाइल को दोबारा से नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है अस्थाई मेमोरी और स्थायी मेमोरी। ठीक है, तो अस्थाई मेमोरी क्या होती है, जब तक हमारा कंप्यूटर चालू है या फिर जब तक हमने फाइल को वर्किंग कंडीशन में रखा हुआ है, तब तक हम उसको अस्थायी मेमोरी के अंदर रखते हैं। और जैसे ही फाइल हमारी सेव हो जाती है, तो हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर हम उसको रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 स्टोरेज यूनिट होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद हमें क्या दिखाई देता है, जब आप सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करने के बाद जब आप कंप्यूटर को चालू करेंगे, तो आपको सबसे पहले बायोस दिखाई देता है। बायोस क्या होता है कि बायोस वह है जिसमें सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, उनको चेक करता है, क्या उसमें हार्ड डिस्क सही से काम कर रही है, क्या उसमें कीबोर्ड डिटेक्टेड हो रहा है, माउस लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, 1 बाय 1 करके चेक करता है। और साथ ही साथ वो चेक करते हुए ये भी देखता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो इसका ओवरऑल बायोस का काम क्या होता है, हार्डवेयर हार्डवेयर को चेक करना कि हार्डवेयर हमारा लगा है कि नहीं है और वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, तो बता देगा कि आपका हार्डवेयर जो है खराब है या गलत है, तो आप उसको बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सेकेंड स्क्रीन आती है हमारे पास विंडो स्टार्टिंग की। ठीक है, जब हम पहुंचते हैं, जब हार्डवेयर का चेकिंग करने का काम पूरा हो जाता है, तो सिस्टम कहाँ पहुंचता है,
बूट होने के बाद हमारा सिस्टम पहुंचता है विंडो पे। तो विंडो को चेक करता है कि सबसे पहले विंडो हमारी किस प्रकार से दिखती है, तो वो इस प्रकार से हमारा लॉगिन होता है विंडो का। नेक्स्ट हम आते हैं, विंडो अगर हमारा चालू होती है तो चालू होने के बाद अगर हमने उसमें पासवर्ड से लॉक किया हुआ है तो हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देती है, जो कि हमें किस लिए काम करना होता है, पासवर्ड डालने के, हम उसके एंट्री करने के लिए काम करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का यूजर अकाउंट बोलते हैं। और यूजर अकाउंट में हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद हम विंडो के अंदर काम करने के लिए एंटर्ड होते हैं। और जब विंडो के अंदर हम काम करने के एंटर्ड होते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की विंडो हमें दिखाई देती है, जो कि हमारी, इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है। लास्ट में यही विंडो होती है जो कि हमें आती है। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास सिस्टम कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई मिलेगा, जो कि मेरा वर्तमान के सिस्टम का स्क्रीन है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि डेस्कटॉप में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या आइकन होते हैं, क्या फोल्डर्स होते हैं, क्या टास्क बार होती है, क्या स्टार्ट बार होती है। ठीक है, हम बाकी के इस स्क्रीन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।